हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो है द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड पार्ट 2। ये लास्ट वीडियो का कंटिन्यूशन पार्ट है। मैंने लास्ट वीडियो में सबकॉन्शियस माइंड का मीनिंग, बेनिफिट, एग्जाम्पल और 5 में से 2 टेक्निक शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा सो प्लीज़ चेक दैट आउट। इस वीडियो में मैंने बाकी के 3 टेक्निक और ऐसे कुछ लेसन शेयर किए जो ऑथर ने इस बुक में बताए। एंड आई थिंक लास्ट वाला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो एंड तक देखिए। मैंने इस समरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपके साथ एक डीप नॉलेज शेयर कर सकूं इस बुक के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप इस बुक को पढ़ो। आप जितना ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ोगे आप उतना उसे अच्छे से यूज़ कर पाओगे। सो आई रिकमेंड कि आप इस बुक को अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। टाइम स्टैम्प्स आर गिवन बिलो, इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। थर्ड, थैंक यू टेक्निक। जब भी आप कोई चीज़ के लिए थैंकफुल होते हो तो आपका माइंड पॉजिटिव वाइब्स को फील करता है, आप सेटिस्फाई होते हो। ये टेक्निक आपको स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड में डाल देती है। एग्जाम्पल, आपको फिनांसेस इंप्रूव करना है और आपको अभी फिनेंशियल डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आपको अपनी डिफ़िकल्टी पर फोकस करने की बजाय आपको कहना होगा थैंक्स यूनिवर्स फॉर माई वेल्थ। आप यूनिवर्स वर्ड की जगह कोई भी वर्ड लगा सकते हो। ऐसे बार बार कहने से आपके दिमाग से फियर निकल जाता है और आप ऑटोमेटिकली एक बेटर पोजीशन में आ जाते हो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। आप जब भी ग्रैटिट्यूड के साथ लाइफ बिताते हो, फिर चाहे आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली देखोगे और शुक्र करोगे जो आपके पास है एंड इवन जो आपके पास नहीं है, तो ऐसा करने से आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखते हुए आपके प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हेल्प करेगा। इनफैक्ट शुक्र करने वाली चीज़ों को आपके लाइफ में ला के देगा। सो ऑलवेज बी थैंकफुल। अफर्मेशन मेथड। इस मेथड में आप अपने आप से कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हो जो आपका ब्रेन उस बात को रियलिटी बनाने में हेल्प करता है। अगर आपको कोई बीमारी है, आप बोलोगे मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मेरी बॉडी के सभी सेल, नर्व, टिश्यू, ऑर्गन सब अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा करने से आपके माइंड से नेगेटिविटी निकल जाती है और आप बेटर फील करना शुरू कर देते हो। जोसेफ मर्फी एक एग्जाम्पल देते हैं अफर्मेशंस को समझने के लिए। जब एक बच्चा अपने बुक में लिखता है 3 + 3 = 7 तो एकदम से सच नहीं हो जाता, लेकिन जब टीचर उसे अफर्म करती है 3 + 3 = 6 तो वो उसे करेक्ट कर सकता है। टीचर ने 3 + 3 = 6 इसलिए कहा बिकॉज वो एक मैथमेटिकल ट्रूथ है और वो बच्चे ने गलत लिखा था। इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ गलत कर रहा है तो हम उसे अफर्मेशन दे के सही राह पे ला सकते हैं। अफर्मेशन की वजह से वो खुद को करेक्ट कर लेता है। लास्ट, आर्गुमेंट मेथड। इस मेथड में आप अपने ब्रेन से आर्ग्यू करते हो। फॉर एग्जाम्पल, समझो आप कोई काम करके थक गए और आपको काम खत्म करने के पहले ही आराम करने का मन कर रहा है, तो आप अपने ब्रेन से आर्ग्यू करोगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं अभी थका नहीं हूँ और काम करने की ताकत मेरे में है। आप अपने आप को एक हीरो की तरह ट्रीट करो जो कुछ भी कर सकता है। जब भी आपको लगे कि आपका ब्रेन आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या कुछ नेगेटिव चीज़ें सोचने के लिए कह रहा है, तो आप उसे आर्ग्यू करो और उसे पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि ये चीज़ें आपको ब्रेन को रिप्रोग्राम करेगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव करा देगी कि आप ऐसा नहीं हो, जिससे आप सच में वैसा बन जाओगे जैसा आप बनना चाहते हो। वो काम करना आसान हो जाएगा क्योंकि फिर आपका सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक मोड पर जाके अपने गोल्स को पूरा कर देगा। ये थी वो बाकी की 3 टेक्निक। इस टेक्निक से आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपके साथ 5 लेसन शेयर करूँगा जो ऑथर ने इस बुक में बताए हैं। फर्स्ट वन, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। इमेजिन करो कि आप टैक्सी में बैठे हो और आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हो। आपके डिसीजन से ड्राइवर पूरा कन्फ्यूज हो जाएगा और वह आपको डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है आपको जाना कहाँ है। आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से क्लियर रहना चाहिए। आपको एग्जैक्टली क्या कहना है ये आपको पता होना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि हमें अपने विल पावर नहीं, इमेजिनेशन का यूज़ करना चाहिए। आपको अपने गोल का एंड विजुअलाइज करना है, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। जैसे आप विजुअलाइज करते हो तो आपके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप जो इमेजिन करना चाहते हो वो आपको डेली करना पड़ेगा। आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आपने अपने डिज़ायर को पूरा कर लिया। आपको इमेजिनेशन सोने से पहले करना चाहिए, क्योंकि वह बेस्ट टाइम होता है सबकॉन्शियस माइंड से कहने के लिए। सेकेंड, हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। अगर आप बोलोगे आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ
ऐसा अफर्म करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब हम जानेंगे कि ऐसा अफर्मेशन फेल क्यों होते हैं। जब भी आप अपने माइंड से बोलोगे आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्परस, तो आपको खुद को लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हो। आपके कॉन्शियस माइंड को पता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है और इसलिए ये स्टेटमेंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते ही नहीं है और वो पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं। आपको खुद को अपने स्टेटमेंट्स पे बिलीव होना चाहिए क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा बिलीव पे चलता है। आप आपके अफर्मेशंस को इस तरह करेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलोगे मैं रोज़ अपने काम को अच्छे से करता हूँ और मैं दिन बर दिन अमीर हो रहा हूँ, ऐसे अफर्मेशंस को रिपीट करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हो। ऐसे अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करने से आपका सबकॉन्शियस आपको अच्छे आइडियाज़ देगा, आपको क्रिएटिव बनाएगा और आपके लिए वेल्थ भी जनरेट करेगा। बस आपको अफर्मेशन सही होने चाहिए। थर्ड, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। सक्सेस मीन सक्सेसफुल लिविंग। अगर आपके लाइफ में पीस, जॉय, हैप्पीनेस, हारमोनी ये सब चीज़ है देन दैट विल बी टर्म एज रियल सक्सेस। अगर आप हर एक चीज़ के लिए थैंकफुल हो जो आपके लाइफ में है देन दैट इज कॉल्ड सक्सेस। आप सक्सेस सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अचीव कर सकते हो। ऑथर ने बुक में 3 स्टेप्स बताए सक्सेस को अचीव करने के लिए। फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट दी थिंग्स यू लव टू डू। आपको जो काम में इंटरेस्ट है वो करो, अपने पैशन को ढूंढो। सक्सेस तभी मिलती है जब आपको अपने काम से प्यार हो। मान लो आप डॉक्टर बन गए, आपके हाथ में डिग्री है पर आपका इंटरेस्ट कुछ और है, फिर जब भी आप पेशेंट को ट्रीट करोगे आप उनको मेडिसिन तो सही दोगे, आप उनकी डिजीज़ को भी क्योर करोगे, पर आपको उस काम में मज़ा नहीं आएगा बिकॉज वो आपका पैशन नहीं है। सक्सेस तभी मिलती है जब आपको अपने काम से प्यार हो, उस प्रोसेस में आपको मज़ा आना चाहिए, देन ओनली यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं कहे ना कि उन्होंने अपने काम से प्यार किया है, इसलिए आज वो इतने सक्सेसफुल है। बहुत लोग होते हैं जिन्हें अपना पैशन नहीं पता होता है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके अपने पैशन को पता कर सकते हैं। ऑथर ने बुक में इसके लिए अफर्मेशंस दिए। आपको कहना होगा मेरे इंटेलिजेंट सबकॉन्शियस माइंड की इन्फिनाइट पावर मुझे मेरी लाइफ के ट्रू प्लेस के बारे में बताती है। अगर इंग्लिश में बोलूँ, द इन्फिनाइट इंटेलिजेंस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड रिवील्स टू मी माई ट्रू प्लेस इन लाइफ। जब आप इस अफर्मेशंस को पॉजिटिवली, लविंगली, फेथ और कॉन्फिडेंस के साथ रिपीट करोगे तो आपको आपके माइंड में एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या करना है। सेकेंड स्टेप टू सक्सेस, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट होगा अब आपको उसमें स्पेशलाइज होना पड़ेगा। आपको पूरा अटेंशन देना पड़ेगा उस काम को सीखने के लिए। आपको उस फील्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको उस फील्ड के बारे में सब पता होना चाहिए। फील्ड ऐसा होना चाहिए जिससे आप लोगों की नीड को फुलफिल कर सको। थर्ड स्टेप टू सक्सेस, यह स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो उसमें सिर्फ खुद की सक्सेस को ना देखो। आप सेल्फिश बनकर कभी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। आपको लोगों को भी सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा, आपको उन्हें साथ लेके चलना पड़ेगा, सबकी हेल्प करनी पड़ेगी, तभी हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। आपकी सक्सेस इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। फोर्थ, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। हम अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके हैप्पी रह सकते हैं। आप जैसे सोचते हो आप वैसा बनते हो। जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे थॉट्स पर होगा तब तक जो आपके ब्रेन में चल रहा है आप वही फील करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलोगे मेरा फेस अच्छा नहीं है और आप बार बार वही सोचोगे तो आप बहुत बुरा महसूस करोगे, तब आपकी लाइफ ख़राब होती है। जब आपका फोकस अच्छी चीज़ों पे होगा तो आप बहुत खुश रहोगे और जब आपका फोकस ऐसी चीज़ों पे होगा जो बुरी है तो आप दुखी ही रहोगे। सो आपको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, तभी आप अच्छे से रह पाओगे। लास्ट लेसन, लेसन नंबर 5, हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड टू ओवरकम फियर। ऑथर कहते हैं हमारे अंदर 2 टाइप के फियर होते हैं। फर्स्ट फियर ऑफ फेलिंग और दूसरा होता है फियर ऑफ नॉइज़। नॉर्मल फियर मतलब फियर ऑफ फॉलिंग हमारे लिए कई बार अच्छा हो सकता है बिकॉज वो हमें डेंजरस चीज़ों से बचाता है। एबनॉर्मल फियर मतलब फियर ऑफ नॉइज़ वो इरेशनल होता है जो कई बार बस हमारे सराउंडिंग के लोगों की वजह से आता है। हम जितना उसके बारे में सोचते और जितना नेगेटिव फील करते वो उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, ऑथर एक न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन को जानते जो कभी सक्सेसफुल था। कुछ टाइम बाद उसने अपने आप को इस फियर में डाल दिया कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो अपने दिमाग में एक मूवी चलाने लगा कि वो बैंक करप्ट हो गया है, वो डिप्रेशन में चला गया है और वो यही चीज़ हमेशा सोचता था और कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ भी। वो सच में फिनेंशियल क्राइसिस में चला गया।
अगर हम अपने आप को ये सजेस्ट करें कि हमारे अंदर फियर को ओवरकम करने का पोटेंशियल है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव करा दे और फिर एक्शन ले, तो ऑथर कहते हैं तो इससे हमारा फियर जल्दी निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर के एक फ्रेंड है जो वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर थे। एक बार जब वो प्लेन को फ्लाई कर रहे थे तब उन पर अटैक हुआ और उनका प्लेन डैमेज हो गया, जिसकी वजह से उन्हें जंगल में लैंड करना पड़ा। लैंड करने के बाद वो बच तो गए, लेकिन वो पूरे जंगल में अकेले थे। शुरू में उन्हें बहुत डर लग रहा था, पर उन्हें पता था ये जो उनका फियर है उन्हें उससे लड़ना ही होगा जंगल में जिंदा रहने के लिए। इसलिए उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव कराया कि वो जंगल में नहीं, एक बहुत ही सेफ प्लेस पर है। उसके बाद वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे और ये चीज़ बार बार करने की वजह से उनके माइंड से फियर निकल गया और उनका माइंड उन्हें गाइड करने लगा जंगल से बाहर निकलने के लिए। ऐसे ही कुछ दिन चले और वो जंगल के बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो गए। बचने के बाद वो कहते हैं, अगर मैं अपने फियर में इंडल्ज हो गया रहता और अपने आप से हार मान लेता तो आज मैं ज़िंदा नहीं बचता। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने अपने फियर को ओवरकम किया, जिसकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। इसलिए अगर आप चाहते हो अपने सबकॉन्शियस को अच्छे से यूज़ कर पाओ तो आपको अपने फियर से लड़ना बहुत ज़रूरी है। ये थी वो 5 पॉइंट्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पावर को अच्छे से यूटिलाइज करने में हेल्प करेगी और आपको एक हेल्थी लाइफ जीने में आपकी हेल्प करेगा। इससे ज़रूर समझें और अप्लाई करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।